हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए, आप लोग एक बार पुनः जुड़ेंगे अपने इस मिशन 50 परिवार में। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को खूब शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जाते जाते लाइक जरूर करेंगे सेशन को। क्योंकि जितना हो सकता है मैं आप लोगों की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को सूचना आप लोग पहुंचाऊं। और प्रतिदिन मैं आपको, और हाँ, आज से हमारी रेटलो सीरीज भी शुरू हो जाएगी रात्रि 9 बजे से। तो सब लोग पुनः, जितने भी अब बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रेटलो सीरीज से एईडीओ के अभ्यर्थी हैं और बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं। एईडीओ, बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने इस जीएस प्रैक्टिस सेट रटलो सीरीज से जरूर जुड़िएगा। हम 40 क्वेश्चन लेकर के आएंगे और वो 40 क्वेश्चन, आपको पता है कि 71वीं बीपीएससी जो पीटी हुआ है, मैं 4 से 5 रटलो से लगभग 35 क्वेश्चन में आपको हूबहू दिखाया हूं कि कैसे आता है। देखिए, कभी क्या होता है, आप कोई आयोग का सदस्य तो है नहीं, मेंबर तो है नहीं कि जो चीजें आप बोलते हैं, जो चीजें आप पढ़ाते हैं वही पेपर बनता है। पेपर में जो चीजें सटीकता, यानी हम लोग जिस रूप में पढ़ते हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, वही सारी चीजें इर्द गिर्द अगल बगल से चीजें पूछ ली जाती हैं। क्योंकि टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बताया था, कैमूर वाला, उसको दोनों बताया, उसका डेट बताया, टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिला। दूसरी बात, एआई के बारे में मैंने बताया था, एआई से क्वेश्चन आया, उसका डिस्क्रिप्शन जो था, जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन कराया था, मैं आपसे बार बार कहता था इसको मत छोड़िए, जो वीडियो महातांडव था। उसी तरह से अब मैं अस्वस्थ हो चुका हूं और मैं बताऊं, अब मैं टीआरई 4 दरोगा और एईडीओ के अभ्यर्थियों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि सबका सब्जेक्ट कॉमन है और कॉमन सब्जेक्ट है। तो मैं एक बार रटलो सीरीज अपनी यहां से शुरू करूंगा और फिर मैं कहता हूं इसका एक एक चीज आप अपने पास रखना, एक एक रिकॉर्ड रखना और आपका प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट से जुड़ जाना। जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, सेशन को खूब शेयर करना, उन हर गलियों तक पहुंचा दो जहां अभ्यर्थी इस सारी चीज से वंचित है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये रटलो आपके टीआरई 4, एईडीओ और बिहार दरोगा के लिए अगर ब्रह्मास्त्र न साबित हुआ तो मैं फिर कहता हूं मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस चीज का मैं गारंटी देता हूं। और रटलो सीरीज पर इस बार जो मैं काम करने जा रहा हूं, अब पहली रटलो से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ये रटलो किस रूप में काम होगा। आज ही से हम पूरी रणनीति के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मैं 9 बजे रात से आज से आप लोगों के बीच में आना शुरू कर दूंगा, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। तो चलिए, आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने इस विज्ञापन पे। विज्ञापन कौन? बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 और यस्टेट का जो बात कही गई है सीटों की, याद करिए मैंने आपसे 3-4 दिन पहले आपको मैं बताया था कि जो टीआरई 3 की सीटें बची हैं उसी पे इन्होंने अब विज्ञापन जारी करने की बात कही थी और आज वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल गया। तो आप लोग कहते हो कि सर आप झूठ बोलते हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं। भाई, तुम जितना बैठ के रूम में जानकारी रखते हो, जितना नहीं है, तुम जितना जानकारी रखते हो उतना मेरे पास बिना जानकारी लिए आ जाता है। तो याद करना, मैं कुछ काम करता हूं तभी आप लोगों के बीच में इतना शिद्दत से बोल पाता हूं। आज मैं आपको बताया ना कि यस्टेट और एलईटी, यस्टेट पहले होगा लेकिन एलईटी बाद में होगा। फिर बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि विज्ञापन की बात तो हो रही है लेकिन यस्टेट को शामिल करने की बात, मैं पुनः कह रहा हूं कि यस्टेट शामिल होगा टीआरई 4 में और बिना यस्टेट के विज्ञापन, आपका टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, अपेयरिंग में फॉर्म पड़ेगा, लेकिन टीआरई 4 में यस्टेट को शामिल किया जाएगा। इस चीज को पुनः मैं एक बार आप दोहराता हूं। फिर आते हैं हम लोग यहां सीटों की संख्या की बात करते हैं। हमने आपसे 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो टीआरई 3.0 में सीटों की संख्या बची है, उसी सीटों की संख्या में अभी उसी सीटों में कटौती करके और ये बार बार विज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए स्पष्ट लिखा है, प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 और +2 में 16,000 शिक्षकों की होगी बहाली। टीआरई 4 का मुहर लगा है संवाददाता पटना और ये जानकारी दिया बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर टीआरई 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें 26,000 से अधिक रिक्त पदों पर नियुक्ति की होनी है। इसमें सर्वाधिक 15 से 16,000 रिक्तियां माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए हैं। प्राथमिक और मध्य में 10,578 जो मैं बताया था उसी को इन्होंने 1 to 5 6 to 8 को मर्ज करके बताए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। इनमें पदों के लिए जिलों से रोस्टर क्लियरेंस लगभग पूरे हो चुके हैं और अगले 2 से 4 दिनों में अधियाचना बीपीएससी को भेजी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 5238, 6 से 8 तक 5340 और प्रस्तावित की जा रही है। इस तरह से कक्षा 1 से 8 तक 10,578 और टीआरई 3 में खाली रह गए कक्षा 11-12 के लिए टीआरई 3 में प्रस्तावित पद 24,841 थे। इसमें से करीब 12,000 पद भरे जा सकें। कक्षा 9 में 10 से 19,451 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। इसमें 4,000 पद खाली बता दें कि टीआरई 3 में कक्षा 1 से 5 तक लगभग 25,505 पद रिक्त थे और 20,267 ने योगदान दिया। इस तरह टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 तक 18,973 पदों के विरुद्ध 13,633 अभ्यर्थी ने योगदान दिया। शेष पद खाली रह गए। अब महोदय, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर इतने अभ्यर्थी थे, आप पूरा वैकेंसी अगर निकाले थे टीआरई 3.0 में, तो जो सप्लीमेंट्री मांग रहे थे उन्हीं को देकर के क्यों नहीं ये भर दिए? आपने हर जगह से रिक्तियां मंगाई। अभी कल रिक्ति मंगाई गई थी। वैशाली के लिए एक लिस्ट निकला था, वैशाली जिलों के लिए निकला था और कहा गया अपनी रिक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत आप तुरंत भेजेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। रोज 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब आंदोलन की बात होती है। इसी बीच में 1,20,000 सीटों पे बहाली के लिए 19 तारीख को आंदोलन होना है और जैसे आंदोलन का डेट पता चलता है बहाली निकल के बाहर आ जाती है। जैसे ही आंदोलन का जिक्र होता है बहाली निकल के बाहर आती है। लेकिन अभी भी जब ये 51,000 का जिक्र किए, जब यही अपने पोर्टल से 1,20,000 की जिक्र किए, उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने मुख से 1,20,000 का जिक्र कर चुके हैं, फिर 51,000 का जिक्र कर रहे हैं और वही अभ्यर्थी जब आप ही की बातों का मांग कर रहा है, तो आखिर आप टीआरई 3 की बची हुई सीटों पे चर्चा क्यों कर रहे हैं महोदय? इसके बारे में आप क्यों नहीं खुल के सामने आके बात कर रहे हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम बहाली लेने में सक्षम नहीं हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम 26,000, 27,000 की बात किए, यहां 26,000 पेपर में निकला है। हम किसको सही माने? अभ्यर्थी करे तो क्या करे? यस्टेट 11 तारीख से आप ऑनलाइन का डेट दिए 19 तक, अभी तक यस्टेट का पोर्टल में सुधार नहीं हुआ। टेक्निकल इशू के कारण रद्द किए, उसमें भी सुधार नहीं हुआ और टीआरई 4 के विज्ञापन का पेपरबाजी शुरू हो गया। ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे अभ्यर्थियों को इस चीज का भरोसा हो कि आप बिल्कुल सही है बोल रहे हैं, आप करवा ही लेंगे? हमारी ये मांग है कि 1,20,000 से कम सीटों की बहाली न हो और कम से कम 10 वर्ष छूट भी मिले अभ्यर्थियों को, उन अभ्यर्थियों को जो 2.25 साल से लगभग 2 साल होने को हो गया, जो वेट कर रहे हैं ओवर एज होकर के, अपने जीवन को नजर के सामने बर्बाद होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि इन सरकार की गलत नीतियों के कारण। तो मैं ये अपील करता हूं इन सारे चीज पे काम किया जाए और मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को सूचना देता हूं कि सेशन को खूब शेयर करिए। आप लोग कहीं ना कहीं फेल होते हैं, आप इस आवाज को बुलंद नहीं करते हैं, आप इस आवाज को दबाते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, आप सेशन को दूर दूर तक नहीं पहुंचाते हैं। जहां तक अभ्यर्थियों तक जब तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक कोई बहुत बड़ी चार्ज सामने नहीं आएगी आप लोगों के बीच में। बार बार मैं कहता हूं जितने अभ्यर्थी नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सेशन को खूब शेयर करिए ताकि उन अभ्यर्थियों तक पता चले कि जो बातें कही जा रही हैं वो कहां से आ रही है, वो आधार उसका है भी कि नहीं है। हम बैठ के आप लोगों को सूचना नहीं देते हैं, हम भी दौड़ते हैं, भागते हैं, यहां से वहां से जो चीजें जानकारी होती है उस चीज को मैं लेकर के आता हूं। मैं भी सोचता हूं कि आप लोग एक बार कम से कम अस्वस्थ हो लो, क्या उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो।
लेकिन ये जो चीजें हैं ये चलती रहेंगी। आज से हमारी रट लो सीरीज 9 बजे। मैं तमाम अभ्यर्थियों से अपील करता हूं कि रट लो सीरीज में जरूर जुड़ो। आज की रणनीति आपको फैसला करेगा, आपका तय करेगा दिशा और दशा कि आप किस तरह से पढ़ते आए हैं, किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे आप सफल होंगे। आज रात 9 बजे मात्र 30 मिनट की लाइव सेशन में सब लोग जुड़ना। मैं पूरी चीज का आज पोस्टमार्टम करूंगा कि कैसे कैसे टीआरई से आप लोग जूझ करके, अगर सीट जो भी होगा उसमें लड़ाई लड़ करके आप पढ़ेंगे नहीं, सीट कितना भी होगा 1.5-2 लाख होगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप उन भीड़ का हिस्सा मत बनो, मत बनो, मत बनो। मैंने 71वीं बीपीएससी में दिखा दिया रट लो सीरीज की ताकत। और आपका तो वनडे लेवल का पेपर है, एईडीओ हो, बिहार दरोगा हो या टीआरई 4 हो, वनडे लेवल का पेपर है। वनडे लेवल का पेपर मैं बार बार कहता हूं, इस पेपर को सारा का सारा रट लो सीरीज दे देगा, आप केवल जुड़े रहना। और रट लो सीरीज का पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आप कहते हो टिक लगा दे, पढ़ना नहीं चाहता है तू लोग, पढ़ो, सारी चीजें मैं दूंगा, केवल आप बने रहो मिशन 50 से। हम जो कहते हैं वो करते हैं, मैं दूसरे पे नहीं मैं बात कर सकता। मैं जो कहता हूं वो करता हूं, और मिशन 50 से मैं वादा करता हूं कि मैं एक एक चीज आपको रट लो सीरीज के माध्यम से करा के दिखाऊंगा। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। चलिए, आप ये बहाली की बात देख लिए। टीआरई 3 वाली जो मैंने बात 3 दिन पहले कहा था, वही बात दोबारा आई है न्यूज में, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई को जारी रखिए, वैकेंसी आएगी, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन वैकेंसी आएगी। और इन हजारों लाठी की गड़गड़ाहट शरीर पे गिरने के बाद भी अगर टीआरई 4 में अगर टीआरई 3 का वैकेंसी दिया जा रहा है, तो सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। इस बार चुनाव है और लगभग अभ्यर्थी चीजों को समझ चुका है। आप लोग भी अगर जहां भी अभ्यर्थी आप लोगों को बुलाए, जरूर आप लोग पहुंचिए और अपने आवाज को बुलंद करिए। बिहार दरोगा के अभ्यर्थी आवाज उठाए, उनका दरोगा की बहाली 1799 पे देने की बात करने लगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़िए और मिशन 50 से जुड़िए। जितने भी अभ्यर्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम हर रणनीति के साथ आज 9 बजे रात्रि से आपको जुड़ते हैं। एईडीओ का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। सब लोगों से मुझे रिक्वेस्ट है, एसएससी सीजीएल का फॉर्म आप लोग भर दीजिए। ये सारे पेपर जल्द से जल्द होंगे, दिसंबर तक होंगे, इस चीज़ की गारंटी है। और आप लोग पढ़ाई को शुरू करिए। वही सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे टीआरई 4 के लिए, और इसी से आप पढ़ करके नौकरी पा सकते हैं। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं किस तरह से पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, आपको भी पता हो गया। पेन, पेपर, कॉपी कुछ मत लेना, बस 40 से 50 मिनट का रट लो सीरीज प्रतिदिन देखना। पूरा दिन जो मंथन किए, उस मंथन का एक आधार मिलेगा, और सोते सोते तुम्हारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी कि मैंने पूरे दिन में 40 मिनट में जो चीज़ पढ़ा हूं वो कभी नहीं पढ़ पाऊंगा और न ही सीख पाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। और मैं उम्मीद करता हूं जो लोग नए होंगे जरूर चैनल से जुड़े रहेंगे, इस सेशन को खूब शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।